दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। आज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट हम तरीका आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का आप फैक्टर निकालते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है, कितने उसके फैक्टर की संख्या निकाले, उसका ट्रिक क्या, तरीका क्या निकालने का, जादू मंत्र में निकलेगी दोस्तों। इसलिए जाइएगा मत, बने रहिएगा। कल दोस्तों हमने आपको रेशनल और इरेशनल पढ़ाया था, तो एक बात हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये जो पाई है, पाई क्या है, पाई रेशनल है या रेशनल है ना, परिमेय है या अपरिमेय। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। अब कहिएगा कि सर तो पाई का वैल्यू तो होता है 22/7, फिर ये तो परिमेय संख्या है। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, पाई का जो वैल्यू 22/7 होता है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू ये 22/7 होती ही नहीं है दोस्तों, हम मान लेते हैं लगभग में। पाई की एक्चुअल वैल्यू तो 3.14 है ना, ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है ना। पाई की वैल्यू ये होती है, ये नहीं होती है। हम इसी को मान लेते हैं कि लगभग 22/7 हमारा पाई का वैल्यू होगा, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाए। पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है दोस्तों। आप अगर पाई मूवी भी देखे होंगे, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई एक मूवी है, अगर वो आप देखे होंगे तो उसमें भी वो जो पाई की वैल्यू बताते ये बताता है, इसकी चर्चा वो कतई नहीं करता है ना दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। अब दोस्तों इस बात पर अगर हमें चर्चा हो गई तो हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, पाई हमेशा अपरिमेय ही संख्या होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वो होल नंबर वाले नहीं, ये परफेक्ट नंबर की हम बात करने वाले हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक ही सिंपल है कि किसी भी संख्या का, अगर आप किसी भी संख्या का फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं, तो उन गुणनखंड का योग, उस गुणनखंड का योग, सिवाय एक यही चीज तो याद रखनी है दोस्तों, सिवाय उस संख्या को छोड़कर, यानी योग जो हम निकालेंगे तो उस संख्या को छोड़कर अगर उसका योग जो है उस संख्या के बराबर हो जाए, उस संख्या के बराबर हो जाए तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, कि बराबर हो जाए तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। हमने क्या कहा दोस्तों कि ऐसी संख्या जिसका अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसका अगर योग होगा, जो जोड़ होगा, जोड़ेंगे कैसे, तो उस संख्या को छोड़ देंगे। फैक्टर जो निकलेगा वो संख्या का भी फैक्टर खुद निकलेगा, है ना। तो उस संख्या को छोड़कर बाकी सबको अगर जोड़ करके उस संख्या के बराबर हो जाए तो हम उसे कहते हैं क्या, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। वो होल नंबर नहीं दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल हमने लिया 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और 6। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि वह संख्या किससे किससे विभाजित है, उसी को हम कहते हैं गुणनखंड, फैक्टर उसी को कहते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड अलग है, प्राइम फैक्टर अलग होती है। प्राइम फैक्टर हो गया आपका LCM, है ना, ये फैक्टर की बात हो रही है, गुणनखंड की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा, उस संख्या का आप क्या निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए, सिर्फ उस संख्या को छोड़ दीजिए, उस संख्या को हमने छोड़ दिया, है ना। तो अब इसका योग कीजिए, तो योग क्या होगा, 3 2 5, 5 1 6। देखिए संख्या के बराबर आया कि नहीं आया। अगर ये बराबर आया तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है ना दोस्तों। अगला एग्जांपल अगर हम देखें 28 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 2 4 7 और 28, है ना, सॉरी 14 दोस्तों, 14 और 28। इसके सिवा होगा नहीं होगा। अब इसको काट के हटा दीजिए उस संख्या को, बाकी को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28। देखिए 28 आया कि नहीं, ये इसके बराबर हो गया, तो मतलब ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है ना दोस्तों।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछेगा 2 डिजिट के कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम याद रखेंगे दोस्तों, एक 6 है और दूसरा हमारा 28 है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है दोस्तों कि 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट नंबर कौन है 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का याद रखिएगा दोस्तों, परफेक्ट नंबर होता है 496। यहां लिख देते हैं हम दोस्तों, 496 जो है ये 3 डिजिट का है। याद रखिएगा 3 डिजिट का ये परफेक्ट नंबर है। ये क्वेश्चन आया हुआ एनडीए में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में दोस्तों कि 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन है, तो वह हमारा कौन सा नंबर है 496 है ना दोस्तों। तो आपको समझ में आ गई कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, बात समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों फिर अब आपको हम बताने जा रहे हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर और फैक्टर दोनों में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों तो फिर प्राइम फैक्टर और फैक्टर की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है और प्राइम फैक्टर क्या होता है। एक संख्या हम मान लेते हैं 15, एक नंबर हम मान लिए क्या दोस्तों 15। आपसे कहा कि इसका फैक्टर निकाल के दिखाइए, तो चलिए हम इसका 15 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि 15 किस किस संख्या से कटेगी, तो 15 किससे किससे कटेगा दोस्तों, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी और 15 से कटेगी, है ना दोस्तों। लेकिन मल्टीपल्स क्या हुआ, 15 का मल्टीपल्स यानी 15 का पहाड़ा पढ़िए, 35, 15 45, 15 चौके 60, 15 50 75, 15 छक्के 90, जितना आपसे पूछो है ना। प्राइम फैक्टर क्या हुआ कि 15 का प्राइम फैक्टर मतलब इसका एलसीएम लीजिए तो हम 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, यही तीनों में अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम 12 लेते हैं, तो 12 क्या क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 12 का मल्टीपल्स क्या होगा 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, जितना कह ली है ना। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 12 का 2 गुने 2 गुने 3, यही ना होगा। 12 का एलसीएम लेंगे क्या होगा 2 गुने 2 गुने 3, तो तीनों में यही अंतर है। फैक्टर का मतलब हुआ कि वह संख्या किस किस संख्या से कटेगी, और मल्टीपल्स का मतलब हुआ उसका पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, और प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ कि आप उसको गुणनखंड कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए एलसीएम में, और जो आएगा वही उसका प्राइम फैक्टर होगा, है ना दोस्तों। अगर ये समझ में आ गई, फिर जो अगला हम टर्मिनोलॉजी समझाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या टर्मिनोलॉजी समझाएंगे कि हम यह कैसे पता करेंगे कि किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कि कैसे हम पता करेंगे कि चंद सेकेंड में, मतलब सेकेंड में पता कैसे करेंगे कि उस संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे। तो जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 100, अगर 100 लिखेंगे इसको क्या क्या लिखेंगे, इसका क्या क्या होगा फैक्टर्स 1 2 4 5 के बाद 8 होगा दोस्तों, नहीं होगा 8, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या होगा 20, 20 के बाद क्या होगा 20 के बाद होगा दोस्तों 25, 25 के बाद क्या होगा 50, और 50 के बाद लास्ट में क्या आएगा 100। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 हो। अब इतना करने में समय भी लगेगा। चलिए तो 100 है, बाकी बड़ी संख्या आएगी तो क्या करेंगे, मुंह देखेंगे नहीं, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, नहीं 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 ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आगे फिर हमसे पढ़ने का क्या फायदा हुआ दोस्तों। तो चलिए तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर, भी जस्ट हमने आपको प्राइम फैक्टर के बारे में बताया। 100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ 100 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं समझ में आता है तो 2 50 2 25, ये 5 गुने 5, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने में 5 का स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब ध्यान दीजिए हम तरीका भी बताएंगे, पहले कंसेप्ट समझिए। तो अब बताइए कि अगर हमें 2 स्क्वायर लिखना है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1,
2 पे पावर 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं सीरियल बाय में, कि पहले 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर अगर लिखना है इसको तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने हो गए 3, इसमें भी कितने हो गए 3। अब इस दोनों को गुना कर दिए 3 तिया 9, आप गिन लीजिए 9 है कि नहीं है। तो अब इसको शॉर्टकट तरीका क्या होगा, तो शॉर्टकट तरीका एक दोस्तों, जितना इसका स्क्वायर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1, और इसमें भी 2 + 1, दोनों को गुना कर दीजिए, 2 1 3, 2 1 3, 3 तिया 9। क्लियर हो गया। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। चलिए 200 का ले लेते हैं एग्जांपल। हम 200 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, है ना। जैसे मान लीजिए 100 को क्या लिखें, तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो यानी 100 गुने 2, तो यानी इसमें हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 2। वैसे भी हम लिख सकते हैं 8 गुने 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यानी हम इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुने 5 पावर 2। अब इसका नंबर ऑफ निकालना है तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 3 में 1 जोड़ दीजिए और इसको गुना कर दीजिए 2 में 1 जोड़ करके, है ना। तो 3 1 4, 2 1 3, 4 तिया 12, इसके प्राइम फैक्टर 12 है। चलिए नहीं विश्वास हो रहा है, हम आपको निकाल के दिखाते। सॉरी, इसका फैक्टर 12 कैसे, देखिए। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। 200 मान लीजिए, 200 कैसे होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 के बाद डायरेक्ट ये आपको दोस्तों 8 से कटेगा, 8 के बाद डायरेक्ट ये 10 से कटेगा, 10 के बाद 15 नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 12 दूनी 24 नहीं कटेगा, 12 के बाद 13 14 15 16, 16 से कटेगा दोस्तों, देख लेते हैं, नहीं कटेगा, 16 17 18 19 20, 20 से कटे गया। उसके बाद 25 से कटेगा, 25 8 200, उसके बाद कितना से कटेगा, 40 से कटेगा, 40 के बाद किससे कटेगा, 50 से कटेगा, 50 के बाद किससे कटेगा, 100 से कटेगा, और फिर 200 से कटेगा। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 आया कि नहीं आया। अब दोस्तों कोई भी संख्या आ जाए, है ना, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 300 का करना है, तो 300 को क्या लिखेंगे, अभी 100 को क्या लिखे थे दोस्तों, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 25 के 100 गुने 3, है ना। अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसका पावर 2 है तो 2 + 1, इसका पावर 2 है 2 + 1, इसका पावर 1 है 1 + 1, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 1 3 गुने 3 गुने 2, 3 तिया 9 दूनी 18, आप चेक कर लीजिए, इसके 18 गुणनखंड होंगे ही होंगे। अब इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे 6 पे पावर क्यूब गुने 2 गुने 5, अब ये कैसे लिख दिए अपने मन से, अरे भैया 216, 6 का क्यूब है, 36 36 छक्के 216। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर क्यूब गुने 3 पे पावर क्यूब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सो बताइए। 6 पे क्यूब क्या लिखेंगे, 2 पे पावर क्यूब 3 पावर क्यूब, क्यों 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो बाकी पावर को अलग अलग तोड़ दी, बाकी हो गया 2 गुने 5। अब इसको और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब देखिए ये 2 है, ये 2 है, कि पावर जुट गया तो 3 1 4, 3 गुने 5। अब इसको क्या कीजिए, अब जो अब एक जोड़ करके गुना कर दीजिए, 4 + 1 3 + 1 और 5 + 1, 4 1 5 3 1 4 5 1 6, 5 के 20 छक्के 120 होंगे। आपको नहीं होता विश्वास तो आप करके देख लीजिए, है ना दोस्तों। ये 100 नंबर आपका सही ट्रिक है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ परफेक्ट्स निकालने के लिए, तो आप आसानी से यहां से निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे। कितना इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते चलते एक छोटा सा ट्रिक सीख लेते हैं हम लोग दोस्तों। वह ट्रिक क्या है कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि इसको गुना करके दिखाइए, है ना, या आपसे किसी ने कहा कि आप इसको गुना करके दिखाइए, है ना, तो आप कैसे गुना करेंगे, एक ही बार में।
हम वह आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि 32 है और ये 26 है, इसको हमें गुना करना है दोस्तों। तो कैसे गुना करेंगे? सबसे पहले इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12 हासिल 1। अब इसको कोना कोनी गुना करके जोड़ दीजिए। तो छतरी के 18, 2 दूनी 4 और हासिल करते था 1, 8 4 12 1 13 1 1 2 23 के 3 हासिल क्या बच गया 2, 3 दूनी 6 6 2 8 है ना। चलिए एक और करके दिखा देते हैं आपको इसको दोस्तों। 76 गुने 74, पहले इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24 हासिल 2। अब उसके बाद इसको गुना कीजिए, 7 चौके 28, उसके बाद हो गया 7 छक्के 42 जोड़ दीजिए, 8 2 10 2 12 4 2 6 1 7 72 के 2 हासिल 7 7 7 49 7 कते हो गया 49 7 56। देख लीजिए। तो दोस्तों अगर 2 अंक कोई भी गुना अगर आपको आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब कहिए अगर सर 3 अंक है तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे 3 अंक के गुना के लेकर के, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 गुना। जैसे ये लगा लीजिए वो भी तुरंत ईजी हो जाएगा। देखा हमने कितना सेकंड, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगा, हमने गुना सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है दोस्तों एक बेहतरीन अंदाज में लेयर बाय लेयर हम ले चलेंगे और आपको जीरो से हीरो बनाने का काम हमारा रहेगा दोस्तों। बस आप अंत तक वीडियो जरूर देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।